कराची में इमारत गिरने का सानहा, जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। मलबे में दबी मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। मलबे से निकाली गई नौब्याहता जोड़े रोहित और गीता की लाशें अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत गिरने के हादसे में खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी भी हुए। दीगर अफराद की तलाश के लिए इमदादी टीमें और इलाका मकीन मलबा हटाने में मसरूफ। मुतासरा इमारत के बेघर अफराद के लिए ताहाल कोई इंतजाम न किए जा सके। लियारी में गिरने वाली इमारत की कितनी मंजिलें थी मौमा बन गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक इमारत 3 मंजिला थी। इलाका मकीन कहते हैं बिल्डिंग 4 मंजिला थी, 5वीं मंजिल पर पेंट हाउस था। 2 इजाफी मंजिलें कब बनाई गई या इमारत 3 मंजिला ही थी, सवाल या निशान। 10 अक्टूबर 2022 को कमेटी ने इमारत की जांच की और खतरनाक करार दिया। कमेटी की रिपोर्ट में इमारत को 3 मंजिला जाहिर किया गया। लियारी में गिरने वाली इमारत से रेस्क्यू ऑपरेशन 70% मुकम्मल हो चुका। अब भारी मशीनरी नहीं, आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कराची में डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो के मुताबिक रेस्क्यू टीम्स थर्मल कैमरों की मदद से लोगों को तलाश कर रही हैं। लगता है लोग इमारत से निकलने के लिए भागे। इम्कान है वो दाखिली रास्ते में फंस गए, इसलिए वहां से मलबा हटाया जा रहा है। इमारत में पहले कभी दरारें पड़ती या लर्जिश महसूस नहीं की। गिरने वाली इमारत के मकीन किशन की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा उसके घर के 7 अफराद चौथी मंजिल पर रहते थे। इमारत गिरने से 15 मिनट कबल सब बाहर निकल आए थे। एक और मकीन जम्मू खासखेरी ने कहा कि मलबे से बस लाशें ही निकल रही हैं, उसकी तो दुनिया उजड़ चुकी। वो पहली मंजिल पर बीवी, 2 बेटों, बहुओं और पोते समेत रहता था। उसका सारा खानदान मलबे में दब गया। बेटे की लाश अभी नहीं मिली। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिले इंतजामिया शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। लियारी में एक और बिल्डिंग गिरने का खदशा। आगरा ताज के इलाके में 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। इमारत को अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका। इंतजामिया और SBCA ने बिल्डिंग खाली नहीं कराई। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत नक्शे की मंजूरी के बगैर बनी। बिल्डर ने रंग कराकर नया दिखाने की कोशिश की। इमारत में 10 के करीब खानदान मुकीम हैं। हादसे पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी कहते हैं कि कराची में मुनहदिम इमारत के मकीनों के लिए मुतबादिल इंतजामात हुकूमत की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। इंतजामिया की पहली तरजीह मलबे में दबे लोगों को बाहिफाजत निकालना है। मुतासरा खानदान इमदादी कार्रवाइयों से मुतमईन है। कराची वालों को माफियाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। शहर में भत्ता माफिया, टैंकर माफिया, कुंडा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का माफिया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कराची में सैकड़ों मखदूश इमारतें हैं। मखदूश इमारतों के लिए बजट में अरबों रुपए रखे जाते हैं। इदारों का काम सिर्फ नोटिस जारी करके बैठ जाना नहीं होता। गैर कानूनी तामीरात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत से होती हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह अता फरमाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मीडिया से बातचीत। बोले पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। ईरान को सिफारती सतह पर सपोर्ट और इजरायली हमले की मजम्मत की। ईरान को भी अंदाजा हो गया पाकिस्तान मुश्किल वक्त का दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शोहदा के जनाजों में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है। हमने अज़रबैजान के साथ $2 अरब का मुआहदा किया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। अक्सरियत मिलने के बावजूद पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि मुश्किल वक्त के साथियों को अच्छे वक्त में छोड़ा नहीं जा सकता। पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। मुलाकात की खबरें किसी की ख्वाहिश हो सकती है। बानी PTI के मामले पर कानून अपना रास्ता लेगा। अज़रबैजान से $2 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं।
सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है, मुखालिफिन को तकलीफ है, ये सब इकट्ठे क्यों हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोहड़ी में मीडिया से बातचीत। बोले, मुहर्रमुल हराम में सियासत से गुरेज किया जाए, लोग सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर कान न धरें। मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सक्खर में मुहर्रमुल हराम का सबसे बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है, 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। लाहौर और कराची में 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरे। कोयटा और पेशावर में मरकजी जुलूस अपनी मुकर्ररा जगहों पर पहुंच गए। इस्लामाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में भी मातमी जुलूस निकाले गए। शहर शहर जुलूसों के रास्तों पर दूध और शरबत की सबीलों का एहतमाम किया गया। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूसों के रास्तों को खारदार तार और रुकावटें लगाकर बंद किया गया। जुलूसों के रूट्स पर तिजारती मराकज बंद, वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात, CFCT कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। कराची में दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी आई। कोयटा में जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश। अमन व अमान हमारी तरजीह है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, कोशिश की कि मुहर्रमुल हराम को फुल प्रूफ इंतजामात हों, खित्ते के हालात को देखते हुए इंतजामात करने पड़ते हैं। वज़ीर आला हाउस में शिया उलमा से मीटिंग हुई थी। ज़ियाउल हसन लंजार, मुर्तज़ा वहाब, वकार मेहदी और आजी सिंह ने कराची में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की रज़ाकार मोहम्मद हिलाल से मुलाकात। सानह इस्वात के दौरान बहादुरी और इंसानियत की खिदमत को सराहा। अमीर मकाम ने मकामी नौजवान मोहम्मद हिलाल को कौम का सच्चा हीरो करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रज़ाकार मोहम्मद हिलाल को अवामी खिदमत पर खुसूसी इनाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली से कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। सूबे के वसाइल अवाम के लिए नहीं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई में इस्तेमाल होते हैं। एयर एम्बुलेंस बनाई गई, लेकिन सवात में सानहे के वक्त मौजूद नहीं थी। सुना है एयर एम्बुलेंस शिंदूर फेस्टिवल में वुज़रा की फैमिलीज के सफर के लिए इस्तेमाल हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अगर सूबाई हुकूमत इतनी नालायक है तो सयाहों को बचाने के लिए अफवाज से मदद ले लेती। क्या रेस्क्यू 1112 में गोताखोर नहीं थे? PTI 13 साल से सूबे में हुक्मरान है। अब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। तजावुजात की इजाजत किसने दी थी? मूनसून बारिशों का नया स्पेल, फिर एक हो गया जल और थल। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, बहावलनगर और दीगर शहरों में बारिश। महकमे मौसमियात की मूनसून बारिशों की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नौशहरा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मुजफ्फराबाद में तेज़ बारिश से लैंडस्लाइडिंग। नीलम वैली शाहराह बंद। लाहौर में हज़रत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शरीक हुए। मुश्तबा शुजाउर रहमान चौधरी, शाफे हुसैन और बिलाल यासीन की भी तकरीब में शिरकत। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब, 9 बच्चों समेत 27 अफराद हलाक हो गए। टेक्सास में अचानक सैलाब आया। एक समर कैंप में मौजूद 27 लड़कियां लापता हो गईं। टेक्सास में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस दरिया बिखर गए, नदी नालों में तुग़यानी आई, कई दरख्त बह गए, आबादियां डूब गईं, दर्जनों अफराद फंस गए, कई मकानात और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।